सुख और दुख हमारे मन के सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थितियों से मनोदशा बनती है और मनोदशा से सुख या दुख की अनुभूति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपका मन इस तत्व को स्वीकार भी नहीं कर पाएगा कि जाने अनजाने में परिस्थितियां हमारे लिए हम ही बनाते हैं। ग्रह नक्षत्र तो केवल उसकी सूचना देते हैं। हम जो देश, दुनिया, समाज, रिश्तों को देते हैं वही हम सूद समेत वापस पाते हैं। बबूल का बीज बोकर आम की उम्मीद करना बेकार है और यही दुख का प्रमुख कारण है। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिए कि आम का पेड़ लगाकर भी आम खाने को नहीं मिलेगा, यदि हम सावधानी पूर्वक उसका लालन पालन और रक्षा नहीं कर सकते। जो सृष्टि के इस स्वभाव को जानता है, वह सुख दुख से परे होकर जीवन में ही परम शांति प्राप्त करता है। आपके मन में यदि किसी को भी दुख देने का भाव है, तो आप भी अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो बीज पनपा है, वह आपके ही मन की भूमि पर गिरेगा, वहीं उगेगा, वहीं वृक्ष बनेगा और फल भी वहीं लगेंगे। अगर आप सुखी हैं तो अपने को कारण जानना और यदि दुखी हैं तो भी अपने को ही कारण जानना। संत महात्मा कहते हैं कि अपने से बाहर कारण को मत ढूंढना, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, अंदर से उपजता है। इसलिए सुख शांति लाना पूर्णतः विचारवान व्यक्तियों के हाथ में ही होता है। सुख कहाँ है? आपके अंदर ही सुख की अनुभूति स्थल है। सुख न तो भोग विलास में है, न ही धन दौलत में है, न ऐशो आराम में, न भोजन में, न यात्रा में। सुख इन सब साधनों को पाने की तीव्रता में है। जितनी ज्यादा जरूरत महसूस होगी, जितना विलंब होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी पूर्ति में आनंद का अनुभव होगा, ऐसा दार्शनिकों का विचार है। सुख और दुख हमारी मनःस्थिति की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का नाम है, जिसके कारण हम स्वयं हैं। सुख और दुख दिन रात की तरह धूप छांव है, जिससे गुजरकर आदमी जिंदगी की वास्तविकता से रूबरू होता है। आनंद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, स्वयं को जानने के लिए भीतर मुड़ना। जब तक आनंद के कारण को नहीं जानेंगे, तब तक आनंद स्थायी नहीं होगा।